हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान के साथ में चेंगशियान आ गया था और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा सीन हो जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि चेंगशियान और साथ ही उसके दोनों ही गार्ड्स को देख के सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में वहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना शाओयान भी इनकी शक्ल को देख रहा था और यहाँ पर कह रहा था कि वाकई में ये तुम्हारा ये जो श्वानमिंग सेक्ट है ये तो बहुत ही ज़्यादा ही हॉन्टेड है एंड मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी चंगशियान कह रहा था कि शाओयान, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें खुद को अनलकी समझना चाहिए और यहाँ पर हम तुम्हें ख़त्म करने के लिए आए हैं। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही यहाँ पर अपने गार्ड्स को कहता है कि आगे बढ़ो, जिसके बाद उसके गार्ड तुरंत ही हमला कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही साइड से दोनों ही गार्ड्स हमला करते हैं, जिससे कि यहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि तुरंत ही पीछे को हट जाता है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने लगा था। लेकिन ये गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, अपनी स्पीड के साथ में लगातार शाओयान के ऊपर अटैक कर रहे थे। शाओयान इस खतरे को पहले ही भांप लेता है कि यहाँ पर टिक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए हो सकता है, जिसके चलते वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही अपनी ग्रीन फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है, क्योंकि उन एल्डर्स की पावर और साथ ही यहाँ पर शाओयान की ग्रीन फ्लेम्स जैसे ही आपस में टकराती हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन हमको देखने के लिए मिलता है। शाओयान तुरंत ही वहाँ से आगे को बढ़ गया था, लेकिन दोनों ही एल्डर्स ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो तुरंत ही शाओयान की तरफ को अटैक करने के लिए साथ में आगे बढ़ते हैं। शाओयान वहाँ से आगे जाने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो दोनों एल्डर थे एक सामने से आके शाओयान के ऊपर फिस्ट से अटैक करता है। शाओयान उसको रोक रहा था तो फिर दूसरा एल्डर वहाँ पीछे से आके उसको किक से हिट करने की कोशिश करता है। शाओयान इस अटैक से भी बच जाता है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो सेकंड एल्डर था वो यहाँ पर शाओयान को हिट करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद इन लोगों की फाइटिंग ऐसे ही चल रही होती है। सोंग किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होता है और कह रहा था कि असल में यहाँ पर ये लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दो खतरनाक बीस्ट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो काउइंग होती है उसका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रहा था इस बारे में। इवन वो तो ये कह रही थी कि जिस हिसाब से शाओयान इन दोनों ही एल्डर्स के साथ में इतने ख़तरनाक लेवल पर फाइट कर रहा है, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर इन दोनों ही दाओजोंग वॉरियर्स के सामने वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्किल रखता है। तभी तो यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ का सहारा लेते हुए वो अभी तक यहाँ टिक पाया। तभी सोंग किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर विन करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब मुझे और सोचना होगा। और उसे शाओयान के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अपनी काउइंग है वो इम्प्रेस हो जाओ शाओयान से कहीं ना कहीं। शाओयान को भी देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ से आगे जा तो रहा था, लेकिन तभी शाओयान ये कहने लग जाता है कि लग रहा है कि अब तो यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अब यहाँ पर शाओयान तुरंत ही जाके एक सामने वाली ट्री के ऊपर हिट करता है और उसके बाद अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही दोनों ही एल्डर्स की तरफ को आगे बढ़ने लगा था। वैसे यहाँ पर ये जो दोनों एल्डर होते हैं वो तो रुक के खड़े ही हो गए थे। शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ में मूव कर रहा होता है, उसका मूव किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि शाओयान कब कहाँ से और कहाँ चला गया है। दोनों ही एल्डर्स के सामने शाओयान एक ही वक्त पर अपीयर होता है, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी फ़ाइट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे, इसलिए उन्हें ये नहीं नज़र आता कि आखिर एक ही वक्त पे शाओयान दो जगह अपीयर कैसे हो गया। जिसके चलते यहाँ पर फर्स्ट एल्डर एंड सेकेंड एल्डर दोनों ही शाओयान को जाके उसकी नेक से पकड़ लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही अनलकी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर उनके हाथों से शाओयान निकल के भाग जाता है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर के हाथों से भी शाओयान निकल के भाग गया था और यहाँ पर वो दोनों तुरंत ही आगे बढ़ रहे होते हैं शाओयान की तरफ को ही। लेकिन शाओयान कह रहा था कि पहले तो मुझे इससे ही निपटना होगा। वो चेंगशियान के पास आ जाता है, इससे पहले चेंगशियान कुछ कर पाता। वो पलट के देख ही रहा था और तुरंत ही शाओयान एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिस्ट अटैक कर दे। लेकिन तभी यहाँ पर वो उस अटैक को झेलने में कामयाब होने लगा था, क्योंकि वो तुरंत ही अपना फ़ैन बीच में ले आता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी इमेंस अमाउंट में एनर्जी वहाँ रिलीज़ होती है। इससे पहले वो एल्डर कुछ कर पाते, यहाँ पर पूरा तरीके से काम ख़त्म हो गया था चेंगशियान का, उसके माउथ से ब्लड आ जाता है। दोनों ही एल्डर्स वहीं आ गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पकड़े हुए रहे होते हैं, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि आखिर तुम दोनों के दोनों क्या कर रहे हो। जिसके बाद उन दोनों को आदेश देता है और कह रहा था कि जाओ जल्दी जाके इसको ख़त्म कर डालो।
जिसके बाद दोनों ही एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि वो थोड़े घबराए हुए तो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब मास्टर ने ऑर्डर दे दिया है तो ये करना ही पड़ेगा। तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक सोर्ड ब्लेड निकाल लेता है। और यहाँ पर ये सोर्ड ब्लेड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसका एक एक अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पर उसके फोर्स से यूनिवर्स के पोर्टल्स भी ब्रेक हो रहे होते हैं। शाओयान भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बच पा रहा था, बट फॉर्चुनेटली उसके पास में उसकी लाइटनिंग स्पीड होती है, जो कि यहाँ पर शाओयान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी। लेकिन वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है और यहाँ पर लगातार शाओयान के ऊपर स्लैश अटैक पे अटैक करे जा रहा था। शाओयान भी इस चीज़ को देखकर हैरान होता है कि एल्डर कितने ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा है। लास्ट में वो काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ते हुए ब्लेड शाओयान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अपनी शुआन रूलर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक भी लेता है। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाओयान अब रुक तो नहीं सकता था, जिसके चलते वो अग्रेसिव होकर तुरंत ही थ्री स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस का इस्तेमाल करता है, जिसे देखने के बाद तो ये एल्डर काफ़ी हैरान था और कह रहा होता है कि क्या सच में इस बच्चे की स्ट्रेंथ इस हद तक है। जिसके बाद शाओयान उस एल्डर को तो पीछे हटा ही देता है, लेकिन काफ़ी गुस्से से चंगशान को भी देख रहा था। तभी उस फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि शाओयान की तरफ को अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि डीमन पपेट वहाँ आकर उसको रोक लेता है और अब वो उसके साथ में ही फाइट करने लगा था। तभी शाओयान भी गुस्से से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो लोग तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकूंगा। जिसके बाद आगे बढ़ता है तो यहाँ पर चंगशान थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था। वो तुरंत ही अपने फैन का इस्तेमाल करता है शुआन हुआ नाइफ को कहते हुए तुरंत ही यहाँ पर उसको थ्रो करता है शाओयान की तरफ को, लेकिन शाओयान भी अपनी सोड को उससे टकरा देता है। ऑल्सो यहाँ पर शाओयान अपनी स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि अब वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ में शाओयान तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, शुआन रूलर से हिट करता है। अब इस बंदे का खेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि शाओयान ने उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है कि उसकी मेरेडियंसी अंदर से डैमेज हो जाती है। और ये चीज़ हमें विजुअल्स के द्वारा यहाँ पर शो कर दी जाती है। वो दोनों ही एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए शाओयान के पास आते हैं और कह रहे थे कि क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो। लेकिन अब इस सब का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि शाओयान तो अब यहाँ पर इनका काम ख़त्म कर चुका था और बाकी सारे लोग भी अब शाओयान से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुके थे और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये बंदा उस 5 मेजर फैमिलीज असेसमेंट का चैंपियन है, तभी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा करेजियस हो सकता है। काओयिन को भी देखते हैं जो कि शाओयान से इंप्रेस्ड ही नज़र आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सॉन्ग किंग आ जाता है और यहाँ पर कह रहा था कि ब्रदर शाओयान, ब्रदर चैंगशियान ने हमारे साथ में प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पर हमारी अलायंस के साथ में काम करेंगे, तो प्लीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल भी फर्स्ट क्रिएट ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ जाओगे, चीज़ों को प्लीज़ ऐसे ही रहने दो। सॉन्ग किंग भी यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी भी तरीके से अभी फ़िलहाल इन लोगों का साथ दे देगा तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके चलते सारे ही लोग अब इसके बारे में भी फिक्र करने लगे थे और वो सभी ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि हाँ, सॉन्ग किंग की बात एकदम ही सही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान ये कहने लगा था कि अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर लोगों को कंफ्यूज करने की एबिलिटी बखूबी है। तभी यहाँ पर सॉन्ग किंग गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि बास्टर्ड। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल ये जो दोनों के दोनों एल्डर्स होते हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे कि मास्टर उठ जाइए, आखिर आपको क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो दोनों यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शुआंगमिंग सेक्ट जो है वो तुमसे अंत तक फाइट करेगा शाओयान, क्योंकि तुमने ये सब कुछ सही नहीं किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिलहाल शाओयान और डीमन पपेट दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी थे। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब काओयिंग आ गई थी और यहाँ पर इस मैटर को वो थोड़ा शांत करवाती है, ये कहकर कि मुझे लगता है कि अभी आपको मास्टर चंगशान को यहाँ से लेकर जाना चाहिए। हो सकता है कि इनकी मरेडियंस जो है वो अभी ब्रोकन है, लेकिन शायद से वो ठीक तो हो ही जाएंगे और उसके बाद आके आप वापस से पूछ लेना शाओयान से, क्योंकि इस वक्त तो यहाँ पर मास्टर की लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद दोनों ही एल्डर्स ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने मास्टर की हेल्थ के आगे मजबूर होते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है और कह रहे होते हैं कि शाओयान, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक बार हमारे मास्टर को ठीक होने दो, हम तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर कर देंगे। जिसके बाद शाओयान भी गुस्से से उन्हें देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ से उसको लेके जाने के लिए तैयार थे। काओयिन को देखते हैं जो कि यहाँ मुस्कुरा रही होती है और यहाँ पर हमें अभी यहाँ वान्यू माउंटेन के अंदर भी जाना है काम करने के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि फ़िलहाल इन सारी चीज़ों का कोई भी मैटर नहीं बनता है, हमें यहाँ से सक्सेस को हासिल करने के लिए जाना है। शाओयान, क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारे साथ में ज्वाइन करने के लिए?
लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि तुम्हारे इनविटेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा से ही अकेले काम करने का आदी रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ चला जाता है। सॉन्ग किंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि कितना ज़्यादा अनग्रेटफुल लड़का है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वापस आएगा और हमसे बेगिंग करेगा कि हम उसे अपनी फ़ोर्स के अंदर शामिल कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा ख़तरे हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शाओयान भी उस जगह से निकल के जा ही रहा था और वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ निकलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो था जो कि हाँ ब्लैक रोब के अंदर खड़ा था और वो शाओयान के ऊपर नज़रें रखा हुआ होता है। जो इसके बाद ये सीन कट होता है और डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है शाओ जैन के घर का सीन, और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर जैन जो होते हैं वो अपने आदमियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि जो मटीरियल मैंने तुमसे मंगवाए हैं तुम अभी तक उसको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी जाओ और उस मटीरियल्स को मेरे लिए ढूंढ कर लेकर आओ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आप सेटिस्फाइड तो है ना लेडी। तभी हमें दिखाई जाती है हमारी लिटिल जियान जो कि यहाँ पर होती है और दो बंदे उसके एकदम ही खिदमत कर रहे होते हैं, और यहाँ पर कोई उसके पैर दबा रहा था तो कोई उसके शोल्डर। फिर भी यहाँ पर उसके हाथ में जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होते हैं वो उनके खाते हुए यही कह रही होती है कि ये इतने ज़्यादा डिलीशियस नहीं है जितने शाओयान ने मेरे लिए रिफ़ाइन किए थे, मुझे मज़ा नहीं आया। वो तुरंत ही उसको फेंक देती है। जिसके बाद दो बंदे और उसकी खिदमत में वहाँ मौजूद थे, पूरी की पूरी एक प्लेट लिए हुए होते हैं प्रीशियस मटेरियल की, लेकिन वो उनको भी देखकर ज़्यादा भाव नहीं देती और कह रही थी कि इसमें भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बंदे डर जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर जैन भी काफ़ी परेशान थे। जिसके बाद ज़ियान ने यहाँ पर एक मेडिसिनल मटेरियल उठा लिया होता है। तभी वो कहने लगे थे कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, मैंने यहाँ पर अपने लोगों को भेज दिया है काफ़ी ढेर सारे मटेरियल्स लेके आने के लिए, मैं आपसे गारंटी करता हूँ वो वाकई में आपके टेस्ट को सूट करेंगे। जिसके बाद हमें ढेर सारे और मटेरियल्स दिखाए जाते हैं जो कि ऐसे ही साइड में पड़े हुए थे। ज़ियान को वो खास नहीं लगे थे और ये देख के मिस्टर जैन का दिल टूट रहा होता है कि यहाँ के एक्सपेंसिव मटीरियल्स को वो किस तरीके से मिसट्रीट कर रही है। वो उस मेडिसिनल मटीरियल को भी फेंक के मारती है तो मिस्टर जैन उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद जियन खड़ी हो जाती और कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे अच्छे हर्ब्स चाहिए, लेकिन तुम न जाने क्या ही लेकर आते हो, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ड्रैगन आइसलैंड के अंदर चलना चाहिए, वहाँ पर हमें काफ़ी सारे मटेरियल निकल जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वो सोच तो रहा होता है इसी बारे में। गार्ड्स भी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं लिटिल जियान से। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि एक लेक के पास आया होता है। ये जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रही थी। शाओयान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि डार्लिंग रिवर यहीं आसपास ही होगी, और यहाँ पर शाओयान को अपने सामने वो रिवर दिख भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शाओयान को कुछ मटेरियल चाहिए थे तो वो उसको खोजने के लिए ही यहीं आया होता है और कह रहा था कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अर्थ कोर सोल को जो ब्लेंडिंग करने के लिए मेन मटेरियल्स मुझे चाहिए वो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ और ट्रीज़र भी हो सकता है जो कि मुझे हासिल करना है, लेकिन सभी उसे समझ में आता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक बीस्ट भी मौजूद होगा। उसे यहाँ पर दिखता है कि स्कल जो कि ब्लू कलर का था और उसके टेक्स्चर को देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा बीस्ट भी मौजूद हो सकता है जो कि गार्जियन होगा इस जगह की लेक का। तो वो कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। शाओयान यहाँ झाँक कर देख रहा होता है तो उसे कोई नज़र भी आ जाता है। जिसके बाद हमें इस लेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे बबल्स भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर हमें दो लाइट लाइक आइस दिखाई जाती हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा धमाके के साथ में उस बीस्ट की एंट्री होती है जो कि देखने में कुछ ब्लू टाइप का था, और यहाँ पर उसकी टेल भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है। वो खुद भी काफ़ी ह्यूज था। जैसे ही वो वहाँ आता है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाने लगा था। शाओयान उसको देख के खुश हो रहा होता है और वो बीस्ट यहाँ पर कुछ तो आसपास स्मेल कर पा रहा होता है और यहाँ पर तुरंत ही आते ही वो उस चीज़ को खाने लग जाता है जिसकी स्मेल ने उसको आकर्षित किया था। वो लगातार इस चीज़ को खाया जा रहा होता है। उसे वहाँ पर कुछ और बॉल्स भी दिखती हैं जो कि यहाँ शाओयान ने ही उसके लिए रखी थी। उसकी आंखें चार हो जाती हैं। सलाया वो उसका वहीं पर गिर रहा होता है क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। वो उसको लेके वहाँ पर उस एप्पल को खाने लगा था और यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा होता है खाते हुए। इवन यहाँ पर वो एक ह्यूमन से भी ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने शाओयान नज़र आता है। वो शाओयान को देखते ही भड़क पड़ता है, एकदम फाइट मोड पे आ जाता है भागते हुए तेज़ी के साथ। शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन शाओयान कुछ भी मूव नहीं करता बल्कि मुस्कुरा रहा होता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है। लेकिन जैसे ही बीस्ट शाओयान के करीब आकर उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी वो बेहोश हो जाता है। शाओयान कहता है कि असल में जो स्पेशल फ्रूट आपने खाया वो मर्क्यूरी फ्रूट था। जिसके बाद शाओयान उसको कहता है तो अब तुम यहाँ पर रहकर आराम से सो जाना, क्योंकि मैं तो यहाँ से चला वो ट्रीज़र हासिल करने के लिए जो कि मुझे चाहिए है। शाओयान वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है काफ़ी तेज़ी के साथ में और वो बीस्ट वहीं सोता रह गया था।
दूसरी साइड का सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग ही मौजूद थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो पर्पल शील्ड अपीयर हो जाती है और धीरे धीरे करके सारे ही लोग इसकी कवरेज के अंदर आ रहे थे। सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या और सडनली यहाँ पर ये कैसे अपीयर हो रही है। सॉन्ग किंग और अदर्स को भी देखते हैं जो कि इसको देख के थोड़े घबराए हुए नज़र आ रहे थे। तभी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मूगू अपीयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग किंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आके क्या तुम हम सभी के ऊपर अटैक करना चाह रहे हो, जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो। और यहाँ पर तभी काओइंग भी कहती है कि वैसे इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम काफ़ी वक्त से यहीं पर हाइड हुए हुए थे, मतलब कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो इसकी टेरिफाइंग पावर अभी तक लीक्ड नहीं हुई किसी के भी सामने। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स तुम वाकई में जीनियस हो स्पिल सिटी के, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैं तुम सभी से तुम्हारे चैंपियंस का टाइटल छीनने वाला हूँ। वो तभी यहाँ पर अपने 7 एलाइट्स को बुला लेता है, जिसके बाद यहाँ पर कह रहा था कि अब मैं तुम सभी को हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। तभी वो सारे के सारे आगे बढ़ गए थे इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस चीज़ को अपने पास में रख लेता है और उसके बाद यहाँ पर इस बीस्ट को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छी खासी स्लीप इस जगह पर ली होगी। लेकिन तभी उसे कुछ टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन थोड़ा आसपास से महसूस होने लगी थी, तो शाओयान समझ जाता है कि आसपास खतरा है। वो तुरंत ही उस जगह से निकल कर जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि चेंगशियान के जो एल्डर्स होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो गार्ड्स वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी सारे एल्डर्स भी और बाकी अदर लोग भी धीरे धीरे करके मरते जा रहे होते हैं। इवन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो कि गिनती के होते हैं। और सॉन्किंग इन चीज़ को देख के काफ़ी गुस्सा करता है और कह रहा था कि तुम खुलेआम यहाँ पर लोगों को मार रहे हो, क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे अगर तुम हमें ख़त्म करोगे तो ये बात याद रखना कि पिल सिटी के लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काविंग कह रही होती है कि थोड़ा ज़बान संभाल कर बात कर लो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या ये बंदा सोल पैलेस से है। जिसके बाद तो सॉन्किंग का मुंह भी ऐसे ही खुला का खुला रह जाता है। वो थोड़ा डर रहा था लेकिन इस चीज़ को शो नहीं करना चाह रहा होता और कह रहा था कि बस भी करो, ऐसा करना सही नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर गूमू कहने लग जाता है कि तुम ये सारी बातें फालतू की मुझसे ना करो। शाओयान को देखते हैं जो कि वहीं पास में एक ट्री के ऊपर आके खड़ा हो गया था और जैसे ही वो अपनी आई के थ्रू देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सोल बैरियर बना हुआ है सोल पैलेस के लोगों के द्वारा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक अदर मेजर फैमिली से जो बंदा था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से स्केप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मूगू तो उसे तुरंत ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद शाओयान इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था और कह रहा था कि सोल पैलेस का ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और क्रूएल है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पहले ही सेंस कर लेता है कि यहाँ पर शाओयान आ गया और कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पर तुम खुद ही आ गए हो, वैसे अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओयान को उस सोल बैरियर के अंदर खींच लेता है। शाओयान भी वहाँ पर आने पे मजबूर था। सारे ही लोग शाओयान को देखकर हैरान थे और अभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं है इस बार, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए हो। शाओयान कह रहा होता है कि तुम मुझे जानते हो। तभी वो कहने लगा था कि ऑफ कोर्स तुम्हें आखिर कौन नहीं जानता और इस बात से भी मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि आज तुम में से कोई भी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो सारे के सारे इन लोगों को घेर लेते हैं। तभी काउइन कह रही थी कि मैं सोल बैरियर को यहाँ पर तोड़ सकती हूँ और मुझे ये करना आता है। तभी सॉन्ग किंग भी वहाँ पर था तो वो कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत लगेगी जब मैं इस सोल बैरियर को तोड़ूंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि बंदा मुझे रोकेगा। सॉन्ग किंग कह रहा होता है लेकिन मैं इसके साथ में डील नहीं कर सकता। तभी शाओयान कह रहा होता है कि ठीक है तुम यहाँ जाओ और मैं इसके साथ में डील करूँगा। काउइन कहती है कि ठीक है फिर। जिसके बाद शाओयान तुरंत ही वहाँ पर इसके साथ में फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और काउइंग और साथ ही उसके बाकी सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो एक फॉर्मेशन बना रही थी इस सोल बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी वरीड नहीं होता, बल्कि मूगू कह रहा होता है कि मेरा सोल बैरियर तोड़ना तुम जैसे बच्चों की बात नहीं है। तभी शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे अटैक कर रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पर जो बंदा ओपोनेंट है वो मैं हूँ ना कि कोई और, तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करो। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर का ट्रांसफॉर्मेशन शाओयान कर डालता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इसको रोक के रखना है तो इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। जिसके बाद वो उसे देखते कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें ये टेक्निक बर्निंग फ्लेम वेले से मिली है, मुझे विश्वास नहीं होता। शाओयान लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक कर देता है बिना रुके और
और आगे बढ़ते हुए अपनी सोड को उससे टकरा देता है। शाओयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अटैक कर रहा होता है, लेकिन मोगू को कुछ नहीं हो रहा था और कहना होता है कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पर शाओयान के ऊपर एक छोटा सा स्लैश अटैक करता है, वो भी अपने नेल के थ्रू। लेकिन शाओयान तुरंत ही अपनी पावर को अब इकट्ठा करने लगा था और वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए तुरंत ही फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक मोगू की तरफ को बढ़ता है। और यहाँ पर इन लोगों की फाइटिंग ऐसे ही चल रही होती है। दूसरी तरफ सॉन्ग किंग भी फाइट कर रहा होता है अदर लोगों से, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर अब इस बंदे ने अटैक कर दिया था शाओयान के ऊपर। शाओयान इस जगह पर खतरे को मापते हुए तुरंत ही यहाँ पर डीमन पपेट को निकाल लेता है, जो कि तुरंत ही जाकर टकरा जाता है मोगू से। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था, उसको सप्रेस करने के लिए वो अब शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए और भी ज़्यादा गुस्सैल होकर आगे बढ़ता है। तभी शाओयान को देखते हैं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और इस बार यहाँ पर शाओयान एकदम ही ओपन माउंटेन सील को समन करता है और तुरंत ही मुगू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन वो इस अटैक को भी सिर्फ अपने एक छोटे से अटैक से न्यूट्रलाइज कर देता है। शाओयान आगे बढ़ के उससे भिड़ने लगा होता है अपने श्वान रूलर के थ्रू, लेकिन यहाँ पर काउइंग भी लगातार स्ट्रगल कर रही थी। वो तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से फीनिक्स को समन करने में कामयाब हो जाती है, जो कि तुरंत ही सोल बैरियर से जाके टकरा जाता है। सारे ही लोग इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि उसने ये कर दिखाया, और जैसे ही सबकी नज़र इस चीज़ पे पड़ती है, इवन यहाँ पर शाओयान और मुगू की भी, तभी वो सोल बैरियर टूट जाता है। वो सभी से कहती है कि अच्छा इसी में है कि सभी यहाँ से निकल लो, तो एक एक करके सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर तुम लोग कब तक यहाँ स्ट्रगल कर पाओगे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।